वीडियो की स्टार्टिंग में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नसरो की क्लास की ओर, जहां नसरो खिड़की के बाहर देखते हुए साकुरा की कल की बात के बारे में सोच रहा होता है और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसका दोस्त उसके कान के पास आकर कहता है कि तुम्हें क्या चीज़ें परेशान कर रही है। उसके अचानक से आने की वजह से नसरो डर जाता है और उसका नाम जोर से बोलता है। फिर हिगाशिरा कहता है कि स्कूल फेस्टिवल जल्दी ही आने वाला है और उस दिन बॉयज़ गर्ल्स सेक्शन में एंटर हो सकते हैं। फिर हिगाशिरा नासुरो को वेब क्लब का एडवाइज़र कहता है, तो नासुरो कहता है कि ये स्टूपिड टाइटल मेरे ऊपर मत डालो। हिगाशिरा नासुरो को बताता है कि इस बार के ब्यूटी कॉन्टेस्ट पे गर्ल्स सेक्शन की न्यू ब्यूटी नासुरो सोना भी होगी। ये सुनकर नासुरो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं क्यों? तो हिगाशिरा कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं गर्ल्स सेक्शन की नई लड़की नत्सुरा शिना के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर हिगाशिरा उसे एक पैम्पलेट पकड़ाता है जिस पर शिना के बारे में कुछ लिखा होता है और ये भी लिखा होता है कि प्रेसिडेंट और साकुरा भी उसके खिलाफ compete करने वाले हैं। इसके बाद नात्सुरो प्रेसिडेंट के पास जाता है और इसके बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि स्कूल को गर्ल्स सेक्शन की न्यू ब्यूटी के बारे में पता होना चाहिए। तो नात्सुरो कहता है कि वो एक लड़का है, तो प्रेसिडेंट उसे कहती है कि तुम तो एक लड़की हो। तो नासुरो कहता है कि मैं अभी अभी रैंडमली चेंज हुई हूँ और मुझे अभी भी इसे कंट्रोल करना नहीं आता। तो प्रेसिडेंट कहती है कि तुम्हें ब्यूटी पैजेक में डालना इतनी बड़ी बात नहीं है और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं हर एक स्टूडेंट को एक इंजॉयबल स्कूल लाइफ दूँ। और कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि सभी फेस्टिवल को एंजॉय करें और कहती है कि तुम इसके लिए परफेक्ट हो। फिर वो कहती है कि दोनों तरफ के स्टूडेंट इस न्यू ब्यूटी के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं और ये उन्हें फेस्टिवल के दौरान तुम्हें जानने के लिए मोटिवेशनल बूस्ट की तरह होगा। तो नसरो कहती है कि तुम मुझे उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही हो। तो प्रेसिडेंट इससे एग्री करती है और कहती है अगर ये तुम्हें नहीं करना तो तुम मेरे साथ एक डील कर सकती हो। नसरो एग्री कर लेता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ नसरो प्रेसिडेंट के शोल्डर मसाज दे रहा होता है। प्रेसिडेंट कहती है कि तुम काफ़ी अच्छी मसाज कर लेते हो। तो नसरो कहता है कि इससे पहले वो अपनी मॉम को मसाज करता था और प्रेसिडेंट पहली लड़की है जिसे वो मसाज कर रहा है। तो प्रेसिडेंट कहती है कि उसे भी पहली बार किसी लड़के ने टच किया है। फिर प्रेसिडेंट नसरो को आंखें बंद करने के लिए कहती है। नसरो भी अपनी आंखें बंद कर देता है और सोचता है कि अब प्रेसिडेंट क्या करेगी। तभी उसे सेंट की स्मेल आने लगती है, तो वो आंखें खोल के देखता है तो प्रेसिडेंट उसे किस करने के लिए आगे आ रही होती है। तभी वहाँ पर अकाने भी आ जाती है और उन पर गन से शूट करने लगती है। तभी प्रेसिडेंट भी अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है और नात्सुरो प्रेसिडेंट के पीछे होता है। तो अकाने उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो प्रेसिडेंट उससे कहती है कि हम यहाँ पर प्राइवेट डील कर रहे हैं। तभी प्रेसिडेंट वहाँ से जाने लगती है। तो अकाने उससे पूछती है कि क्या तुम फाइट नहीं करोगी। प्रेसिडेंट कहती है कि उसे जाना है और कहती है कि इस डील की भरपाई उस दीवार की रिपेयरिंग से होगी। तो अकाने इस बारे में नासुरो से पूछती है, तो नासुरो बताती है कि हम मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट से निकालने के लिए डील कर रहे थे। तो अकाने उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उनकी डील ख़राब कर दी होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों डॉल नासुरो के ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में बात करते हुए हंस रहे होते हैं। नासुरो को गुस्सा आता है और वो उन्हें फेंक देता है और वो जाकर डस्टबिन में गिरते हैं। फिर अकाने उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से वो डील ख़राब हो जाती है। तो नासुरो बोलता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, प्रेसिडेंट ने ये पहले से ही प्लान कर रखा था। तो वो डॉल्स कहती हैं कि तुम फेस्टिवल में डांस से गाना क्यों नहीं गाते। तो नासुरो उनके ऊपर बुक मार के फेंकता है। फिर हम नासुरो को देखते हैं जो परेशान हो रहा होता है और कहता है कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। तभी आकने कहती है कि क्यों ना तुम गाना गाओ। तो नासुरो उसके लिए मान जाता है। फिर वो डॉल्स ड्रेस और लड़कियों के सामान के बारे में बोलते हैं। तो नासुरो परेशान हो जाता है और अकने से उसकी मदद करने के लिए पूछता है। तो अकने शर्मा जाती है लेकिन फिर वो मान जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकने नासुरो का इंतज़ार कर रही होती है। तभी नासुरो भी आ जाता है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। फिर अकने कहती है कि हम पहले शॉपिंग के लिए जाएंगे, फिर हम कैरियोके में सिंगिंग प्रैक्टिस के लिए जाएंगे। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों एक शॉप में होते हैं
और नासुरो शर्मा रहा होता है। हम देखते हैं कि प्रेजेंट भी वहाँ पे आई होती है और वो उनसे पूछती है कि क्या तुम डेट पर आए हो। अकने हाँ करने वाली होती है, तभी नासुरो कहता है कि हम यहाँ बस शॉपिंग के लिए आए हैं। नासुरो को ये बोलता देख अकने बहुत सैड हो जाती है। तो प्रेजेंट कहती है क्योंकि मैंने तुम्हें इसमें डाला है तो मैं तुम्हारे लिए चूज़ करूँगी। अकने कहती है कि नासुरो ने मुझे उसकी मदद करने के लिए बोला है तो मैं उसके लिए चूज़ कर लूँगी। फिर हमें ड्रेसिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें उन सबको बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेजेंट पूछती है कि अब कहाँ जाना है। तो अकने उसे पूछती है कि क्या तुम भी हमारे साथ चल रही हो। प्रेजेंट इससे एग्री करती है। फिर वहाँ पर साकुरा भी आ जाती है। फिर प्रेजेंट बताती है कि उसने साकुरा को भी बुला लिया था। फिर हमें अगला सीन कैरियोके का दिखाया जाता है जहाँ पर साकुरा उसे इनवाइट करने के लिए थैंक्स करती है। फिर वो कहती है कि प्रेसिडेंट के कारण वो नासुरो के साथ और समय बिता पाएगी और नासुरो को भी थैंक्स कहती है। फिर साकुरा उसे एक बुक देती है और कहती है कि इससे तुम गाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रेसिडेंट कहती है कि मुझे आशा है कि तुम अच्छा गाओगी। तो ये सुनकर नासुरो परेशान हो जाता है। फिर साकुरा उससे कहती है कि तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ गाना गा सकती हूँ। तभी अकाने कहती है कि मैं नासुरो के साथ गाना गाऊंगी। तभी प्रेजेंट उनसे कहती है कि क्यों ना एक म्यूजिक कॉन्टेस्ट हो जाए। ये सुनकर नासुरो कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी वो दोनों इससे एग्री कर लेती हैं। तो प्रेजेंट कहती है कि पहले मैं गाऊंगी। तो इसे सुनकर वो दोनों ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाती हैं। उसके बाद वो गाना शुरू कर देते हैं। तो नासुरो सोचता है ये तो बहुत ही मुश्किल है। वो ये सोच ही रहा होता है, तभी वो तीनों उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। फिर प्रेसिडेंट नासुरो से उसका डिसीजन पूछती है तो नासुरो कहता है कि ये एक टाई था। फिर प्रेसिडेंट कुछ देर के लिए बाहर चली जाती है और अकने रेस्ट रूम के लिए चली जाती है। फिर नासुरो और साकुरा वहाँ पर अकेले होते हैं तो साकुरा नासुरो के पास आ जाती है। साकुरा के इतने पास आने से नासुरो घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। तब साकुरा उससे उसके कन्फेशन का आंसर मांगती है। तभी उसका ब्रेसलेट भी ग्लो करने लगता है और वो वहाँ से भागकर बाहर चला जाता है और दरवाजे को पकड़ लेता है ताकि साकुरा बाहर ना आ सके। उसी समय प्रेसिडेंट भी वहाँ पे आ जाती है और पूछती है। तो नासुरो प्रेसिडेंट को ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है। तो प्रेसिडेंट कहती है कि क्या तुम्हें लड़ना है। तो नासुरो उसे स्टूपिड कहता है। तो प्रेसिडेंट कहती है कि किसी ने उसे आज तक स्टूपिड नहीं कहा था। तो नासुरो उससे माफ़ी मांगता है। फिर प्रेसिडेंट भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसके बाद नासुरो का ब्रेसलेट भी ग्लो करना बंद कर देता है और वो नीचे बैठ जाती है। तभी साकुरा अंदर से दरवाज़ा खोलती है तो नासुरो अंदर गिर जाता है। तभी अकने भी वहाँ आ जाती है और पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ था। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकने और साकुरा इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि कौन नासुरो के साथ गाना गाएगा। तो अकने कहती है कि मैं नासुरो की दोस्त हूँ तो मैं उसके साथ गाना गाऊंगी। तभी तभी साकुरा भी कहती है कि मैं भी उसकी दोस्त हूँ। नासुरो भी उन्हें देख रहा होता है। तभी साकुरा कहती है कि मैं भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूंगी। तभी अकने भी कहती है कि मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूंगी। फिर प्रेसिडेंट भी पार्टिसिपेट करने की बात करती है तो वो सब प्रेसिडेंट को देखने लगते हैं। ये सब देखकर नासुरो हैरान होता है। फिर साकुरा कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। अकने भी कहती है मैं भी हार नहीं मानूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है।